अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट। तो दोस्तों आज हमारी तारीख हो चुकी है 11 मई 2020 की। हम बड़ी अपडेट्स को देखने वाले हैं और सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे टुडे ब्रेकिंग न्यूज में। जल्दी मिल सकती है दोस्तों बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, रिजल्ट का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए दोस्तों एक बड़ी अपडेट, तो उसको हम जरा देखेंगे। उसके बाद दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो छात्र फेल हो चुके हैं उनका अब क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, क्या वो 69,000 शिक्षक भर्ती से बाहर हो चुके हैं कि क्या अभी भी कोई उम्मीद बची हुई है। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे कोर्स के बाहर से आए 3 प्रश्नों के अंक मिल सकते हैं सभी को। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने सबसे पहले आपको बताया था, जो 3 क्वेश्चन दोस्तों कोर्स के बाहर से आए उस पर दोस्तों कॉमन नंबर पर चर्चा हो रही है और आगे के दोस्तों अपडेट सभी हम देखेंगे। और एक बात और आपको दोस्तों बताते, बुधवार को आपका रिजल्ट जारी होगा। जी हाँ, तो ट्विटर पर काफी बच्चे वैसे दोस्तों होता है ना, कमेंट्स कर रहे हैं और दोस्तों ट्वीट कर रहे हैं। एक चीज और दोस्तों आपको बता दें, ट्विटर पर ट्रेंड्स होने का क्या मतलब होता है, जरा इसको देखते हैं। जो दोस्तों हमारा ट्विटर होता है ना इंडिया लेवल का, जब इस पर दोस्तों कोई बात ट्रेंड्स होती है तो इसको इंटरनेशनल मीडिया भी कवर करती है। जी हाँ दोस्तों, ट्विटर को तो भाई पूरी दुनिया इसको देखती है। और जो धरना वरना होता है दोस्तों उसको पहले कोई ना देखे, मीडिया में बात आए ना आए, लेकिन दोस्तों जब ट्विटर पर कोई चीजें ट्रेंड्स होती है उसका मतलब बहुत बड़ा हो जाता है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें, पिछले 24 घंटे में छात्रों ने फिर से 69,000 शिक्षक भर्ती को एक बार ट्विटर पर ट्रेंड्स कराया था। देखिए, डिक्लेयर 69 के रिजल्ट योगी जी, 1,73,000 ट्वीट्स हो चुके थे दोस्तों। देखिए मतलब हर जगह छात्र ट्विटर पर दोस्तों अपनी बात मनवाने के लिए जबरदस्त ट्वीट्स कर रहे हैं। तो देखिए आने वाले टाइम में बहुत ही कम समय में आपको एक बहुत ही अच्छी या पॉजिटिव खबर आपको देखने को मिल सकती है, जिसको दोस्तों हम कहेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी हो सकता है। तो छात्र दोस्तों लगे हुए ट्विटर पर ट्वीट्स होते चल रहे हैं। तो कुछ दोस्तों हम ट्वीट्स भी आपको दिखा देते हैं जो दोस्त इस समय छात्र ट्वीट्स कर रहे हैं, तो हमने सोचा आपके भी ट्वीट्स को दिखाया जाए। देखिए, तो कविता क्या दोस्तों बोलती है, प्लीज डिक्लेयर 69,000 रिजल्ट योगी जी। उसके बाद महेंद्र जी क्या बोलते हैं, जरा देखिए, डिक्लेयर 69,000 रिजल्ट टुडे। उसके बाद दोस्तों विवेक क्या बोलते हैं, उसको देखिए, महोदया अब एक सप्ताह होने को है, नियुक्ति पत्र तो दूर की बात है, परिणाम भी जारी नहीं हुआ है, अब भर्ती प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी। बिना रिजल्ट के कृपया हमारा 69,000 शिक्षक भर्ती का परिणाम घोषित करवाइए जिससे भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़े। तो दोस्तों देखिए, यही वाला जो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं ये ट्रेंड्स पर चल रहा था। उसके बाद 69,000 रिजल्ट डिक्लेयर करके दोस्तों आ रहा था नरेश जी का। फिर संदीप का क्या आया ट्वीट, माननीय मंत्री जी, योग्यता का हनन होने से बचाइए, जल्दी से जल्दी 69,000 का परिणाम निकलवाइए, नहीं तो योग्य शिक्षा का सपना कैसे साकार होगा। तो सभी छात्र दोस्तों देखिए ट्वीट्स कर रहे थे, तो हमने कुछ छात्रों के ट्वीट्स भी आपको पढ़ाए। तो मतलब सभी छात्र पूरी मेहनत कर रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो रिजल्ट है वो कम से कम समय में जारी हो जाए। ठीक है, उसके बाद देखिए कुछ प्रश्न हैं जिन पर आपत्तियां की गई थी, जरा उन क्वेश्चन को आपको दिखा देते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन दोस्तों जिन पर छात्रों ने सवाल उठाए थे। देखिए, एक क्वेश्चन था संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, इस पर आपका एक ऑब्जेक्शन था। उसके बाद दोस्तों एक और क्वेश्चन आपका आया था, स्वास्थ्य यंत्र का प्रयोग स्वास्थ्य के तौर पर कौन करता है, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन था कि भारत में गरीबी निर्धारण का पैमाना क्या है। इस पर दोस्तों बच्चों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। फिर एक क्वेश्चन, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे। तो दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिस पर पीएनपी ने दोस्तों कुछ भी मतलब नहीं होता कि इग्नोर ही कर दिया एक तरीके से। और दोस्तों 3 प्रश्नों को डिलीट तो जरूर किया गया या उस पर आपको कॉमन नंबर दिया जाएगा, लेकिन दोस्तों वो क्वेश्चन बिल्कुल नहीं होता, समझ के बाहर थे, जिस पर हो सकता था काफी कम छात्रों ने आपत्ति दर्ज कराई हो। और वो क्वेश्चन काफी आसान प्रश्नों में से एक था। देखिए कुछ और अपडेट्स, 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती परीक्षा के 2 प्रश्नों को लेकर विवाद, कुछ अभ्यर्थी उत्तरमाला से असंतुष्ट हैं, याचिका की तैयारी कर रहे हैं। देखिए दोस्तों फिर एक बात और हम क्लियर करें, क्या मामला कोर्ट जाने से क्या फिर से वैकेंसी फंसेगी। इसका आंसर है दोस्तों अब वैकेंसी नहीं फंसनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें एक और अपडेट, यूपी टेट 2019 मामला दोस्तों अभी तक कोर्ट में चल रहा है, जिसकी सुनवाई दोस्तों चल रही थी और यूपी टेट का दोस्तों रिजल्ट भी आया। मामला कोर्ट में जरूर गया, लेकिन दोस्तों उसका रिजल्ट भी डिक्लेयर किया गया। वैसे मामला कोर्ट में जाने से दोस्तों कभी भी रिजल्ट रुकता नहीं है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपको याद होगा यूपी टेट 2018। जी हाँ दोस्तों, तभी भी मामला कोर्ट में जरूर गया था, लेकिन आप लोग को रिजल्ट आया था, लेकिन बाद में नंबर भी बढ़ा दिया गया, तो वो बात की बात है, लेकिन आपका रिजल्ट नहीं रुका था। तो आपके मन में होगा कि यार क्या स्टे लिया जा सकता है क्या दोस्तों, सिंगल बेंच में फिर से मामला वैसे जाएगा स्टार्टिंग से। तो क्या सिंगल बेंच दोस्तों डबल बेंच के ऑर्डर को क्या रोक सकती है, मतलब स्टे लगा सकती है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बिल्कुल भी नहीं। तो आप लोग का दोस्तों जो रिजल्ट है वो बुधवार तक हर हालत में जारी होगा। तो इस अपडेट्स को पहले हम जरा देख लेते हैं क्या अपडेट्स हैं।
परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए आयोजित लिखित परीक्षा के प्रश्नों को लेकर विवाद की स्थिति बनी है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने शनिवार को आपत्तियों का निस्तारण करते हुए संशोधित अंतिम उत्तरमाला जारी कर दी, लेकिन कुछ अभ्यर्थी इससे भी संतुष्ट नहीं है। बलिया के ललित मोहन सिंह के अनुसार बुकलेट सीरीज बी के प्रश्न संख्या 14 निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक प्रेरक है का जवाब विशेषज्ञों ने आत्मगौरव माना है। जबकि राज्य शिक्षा संस्थान की ओर से तैयार बीटीसी प्रथम सेमेस्टर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया में इसका जवाब प्रेम माना गया है। बी सीरीज के ही प्रश्न संख्या 74 में पूछा है, भारत में गरीबी का आकलन किस आधार पर किया जाता है। इसका जवाब विशेषज्ञों ने परिवार का उपभोग व्यय माना है। जबकि एनसीईआरटी की कक्षा 11 की किताब के अनुसार प्रति व्यक्ति व्यय सही जवाब होना चाहिए। इन दोनों प्रश्नों पर अभ्यर्थियों ने साक्ष्यों के साथ आपत्ति दर्ज करवाई थी। हालांकि विशेषज्ञों की रिपोर्ट पर इन्हें खारिज कर दिया गया। संशोधित उत्तरमाला से असंतुष्ट अभ्यर्थी हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने हिंदी साहित्य के 3 प्रश्नों को पाठ्यक्रम से बाहर का मानते हुए उन्हें हटा दिया। परिणाम इसी सप्ताह बुधवार या गुरुवार तक आने की संभावना है। सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी का कहना है कि विशेषज्ञों की रिपोर्ट के आधार पर संशोधित उत्तरमाला जारी की गई है। अब किसी भी आपत्ति पर विचार करना संभव नहीं है। तो दोस्तों एक बात अब आपको क्लियर हो चुकी होगी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में दोस्तों वैसे आपत्ति तो अब हो नहीं सकती। सबको पता रिवाइज्ड आंसर की एक बार जारी हो जाती है तो फाइनल आंसर की होती है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होने की संभावना 0 हो जाती है। लेकिन दोस्तों अब सवाल उठता है कि जो छात्र फेल हो रहे थे, जैसे मान लेते दोस्तों आज आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर आकर अटके हुए हैं, मान लेते दोस्तों आप 88 नंबर पर है, 89 नंबर पर है, तो अगर दोस्तों कोई भी प्रश्न के उत्तर बढ़ जाते हैं, जैसे संविधान सभा वाले दोस्तों उत्तर बढ़ता है, क्वेश्चन स्वास्थ्य तंत्र बढ़ जाता है, नाथ संप्रदाय बढ़ जाता है, भारत में गरीबी निर्धारण का पैमाना बढ़ता है, कुछ भी बढ़ता है तो आपको फायदा मिल सकता है। लेकिन एक बात और आपको बता दें, किसी भी परीक्षा में दोस्तों ज्यादा कॉमन नंबर नहीं दिए जा सकते। अगर आपके दोस्तों पीएनपी पहले से 3 नंबर कॉमन पर चर्चा हो रही है, अगर ये 3 नंबर कॉमन हो जाता है तो इससे ज्यादा उम्मीद करना भी दोस्तों मतलब बिल्कुल उम्मीद से बाहर होगा। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद से परे होगा। इतने ज्यादा कॉमन नंबर किसी भी पेपर में नहीं दिए जाते। और फिलहाल देखिए एक और अपडेट्स कल हिंदुस्तान की तरफ से आई थी, तो अगर आज का हिंदुस्तान आपने अखबार पढ़ा होगा तो ये अपडेट्स आपने देखा होगा कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के हिंदी के 3 प्रश्न कोर्स के बाहर से हैं। इस पर परिणाम निकलने वाले दिन मतलब परीक्षा समिति की बैठक कर परीक्षा नियामक प्राधिकारी निर्णय लेगा। तो दोस्तों समझ लीजिए जिस दिन रिजल्ट हमारा डिक्लेयर्ड होगा उस दिन इसकी दोस्तों बैठक होगी, उसी दिन दोस्तों पीएनपी डिसाइड करेगा। परिणाम निकालने के लिए एजेंसी को तुरंत व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कहा गया। तो दोस्तों जो भी एजेंसी इसका रिजल्ट निकालेगी, क्योंकि देखिए एजेंसी को देखना पड़ता है ना, जब आपकी वेबसाइट डाउन हो जाती है, आप लोग कहते हैं वेबसाइट चल नहीं रही है, मेरा रिजल्ट डाउनलोड कैसे होगा, ये सब चीजें हैं। हालांकि इसमें पूरी संभावना है कि परीक्षा समिति सभी को 3 नंबर अनिवार्य रूप से दे दे, क्योंकि ये 3 प्रश्न पत्र से हटाने पर कटाप अंक 97-90 से घटाकर कम करना पड़ेगा। ऐसा करने से मतलब फिर विवाद पैदा होगा, जबकि अनिवार्य रूप से सबको 3-3 नंबर देने से कोई विवाद पैदा नहीं होगा। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने रिजल्ट जारी करने के लिए कार्यदायी एजेंसी को सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए हैं। एजेंसी को भी मतलब अपने कर्मचारियों को प्रयागराज बुलाना होगा, लिहाजा युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। देखिए होता क्या दोस्तों कि जैसे उनके कुछ कर्मचारी कहीं बाहर फंसे होंगे तो उनको प्रयागराज बुलाना इस समय दोस्तों ये तो युद्ध स्तर की बात हो गई, क्योंकि इस समय आपको पता है लॉकडाउन चल रहा है देश भर में और जो जहां पर फंसा है वहीं पर फंसा है। तो सोचिए दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी हो रही कि मतलब कैसे न कैसे इसका रिजल्ट घोषित किया जाए। आपको पता होगा सीएम योगी जी का आदेश था कि 1 हफ्ते में 69,000 शिक्षक भर्ती को कंप्लीट किया जाए। वैसे 1 हफ्ते में तो आपको समझ में आ गया कि नियुक्ति पत्र नहीं बट पाएगा, लेकिन दोस्तों जो तैयारियां हो रही है वो काफी बेहतर है। आपको बता दें 6 तारीख को दोस्तों आपका ऑर्डर आया था, उसके बाद आपको पता चला होगा कि 9 तारीख को दोस्तों आपकी रिवाइज्ड आंसर की आ गई। देखिए 8 तारीख को दोस्तों रिवाइज्ड आंसर की बात पता चल चुकी थी, लेकिन उसको 9 तारीख को पब्लिश किया गया, 8 तारीख को डिक्लेयर हो गया। तो मतलब 24 घंटे के अंदर, सिर्फ 7 तारीख को एक दिन छोड़ दे तो 8 को ही दोस्तों रिवाइज्ड आंसर किया है, 9 को दोस्तों डिक्लेयर होगी। तो मतलब सही है, रिजल्ट का काम भी काफी तेजी से चल रहा है। देखिए यहाँ पर भी साफ साफ कहा गया कि 2 से 3 दिन में रिजल्ट निकाला जा सकता है। रिजल्ट निकालने के बाद 69,000 शिक्षक भर्ती का शासनादेश जारी कर आवेदन लिए जाएंगे। इसकी तैयारियां बेसिक शिक्षा विभाग शुरू कर चुका है, वही सॉफ्टवेयर आदि भी तैयार किया जा रहा है। इसके लिए जिलावार रिक्तियों का विवरण अंतिम रूप से चेक किया जा रहा है। तो अब देखिए 2 चीजें दोस्तों यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी। अभी मेन था सॉफ्टवेयर,
इस बार दोस्तों पहली बार आपका ऑनलाइन काउंसलिंग होगा, तो मतलब साफ है कि ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर दोस्तों डेवलप करना पड़ेगा, जहां पर दोस्तों एक जगह सभी डेटा को कलेक्ट किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जब आप अपना डेटा भरेंगे कि हमें भाई ये जिला चाहिए, आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट वैसे सभी को पता है, सभी छात्र सभी जिलों में मतलब 75 के 75 जिलों का विकल्प देने वाले हैं, तो आपको जो भी बेहतर लगे सही लगे आप वो करेंगे। एक बात यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगी, जो फेल छात्र है दोस्तों उनके लिए क्या उम्मीद है। दो चीजें दोस्तों होगा, एक तो रिवाइज आंतरिकी को लेकर मामला सिंगल बेंच जाएगा, दूसरी बात दोस्तों होगी कि जो 60-65 और 40-45 वाला मामला था वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट जाने से और सिंगल बेंच जाने से स्टे लगने की उम्मीद काफी कम है। देखिए आपका दोस्तों मामला न्यायालय में जरूर जाएगा, कोर्ट में जरूर जाएगा, वहां सुनवाइयां भी होती रहेंगी, लेकिन दोस्तों 69,000 में अब स्टे लग पाना तकरीबन नामुमकिन सा है, क्योंकि अब सरकार अगर दोस्तों चाह गई नौकरी देना है तो दोस्तों इनके पास फुल टू फुल पावर है। ठीक नहीं, ये अपने पावर का यूज करके ये अंतरिम राहत पर या कैसे ना कैसे इस भर्ती परीक्षा को कंप्लीट कर सकते हैं, इसको अब कोई रोक नहीं सकता। ये बात अब आप समझ में आ गई होगी। तो अब दोस्तों बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर 69,000 शिक्षक भर्ती आ चुकी है। देखते हैं दोस्तों कितना दिन और लगता है आपको नियुक्ति पत्र मिलने में। तो फेल छात्र दोस्तों बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि मामला कोर्ट में जरूर जाएगा, लेकिन स्टे नहीं मिलने वाला है। तो होगा दोस्तों ये कि अगर आगे चलकर दोस्तों जो फेल छात्रों की मतलब सुनवाई होगी, मान लेते रिवाइज आंतरिकी को लेकर जो बच्चे कोर्ट जा रहे हैं, अगर उसकी सुनवाइयां होगी आने वाले दोस्तों 6 महीने में भी, मान लेते उसका रिजल्ट आता है। देखिए कोर्ट में दोस्तों मामला जाने का मतलब यही होता है कि कुछ महीनों का समय लगता है। ये मत सोचिएगा मामला कोर्ट में गया और आपको दोस्तों तुरंत इसका उत्तर मिल जाए। तो यूपी टेट 2019 का मामला भी कोर्ट में गया है, लेकिन दोस्तों अभी तक वहां पर कुछ भी नहीं हुआ। अब आपको पता चल चुका होगा दोस्तों यूपी टेट 2019 का पेपर कब हुआ था, और सीटेट दोस्तों 2020 जुलाई बिल्कुल करीब आ चुका है। मतलब इससे अच्छा है दोस्तों कि वेट एंड वॉच करने से अच्छा है कि हम नया पेपर देके पास कर लें। लेकिन दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती दोबारा तो आने वाली है नहीं, तो सभी छात्र कोशिश करेंगे कि जितने प्रश्न अधिक से अधिक बढ़ जाए उसको देखा जाए। देखिए उम्मीद पूरी है दोस्तों कि नंबर बढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मामला न्यायालय में गया, यूपी टेट 2018 के लिए दोस्तों मतलब यहाँ पर भी नंबर बढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ समय लगेगा। लेकिन मेन बात यही जो आप सोच रहे होंगे कि स्टे लगेगा कि नहीं, तो दोस्तों इसका आंसर यही होगा कि अब 69,000 शिक्षक भर्ती में स्टे तो नहीं लगने वाला। सब कुछ हो सकता है, लेकिन दोस्तों ये भर्ती परीक्षा अब रुकेगी नहीं। ठीक है, रुकने की चांस दोस्तों बिल्कुल समझ रहे हैं आप लोग जीरो है। तो जीरो का मतलब दोस्तों जीरो ही होता है, और 100% दोस्तों अब यही चाहते हैं कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया भी यहाँ से कंप्लीट होगी। अब देखिए मेन बात रिजल्ट को लेकर आप लोग डाउट्स में आ रहा है कि नहीं, सरकार की मंशा पर सवाल मत उठाइए, क्योंकि हो सकता है दोस्तों ऐसे बहुत से कर्मचारी बहुत दूर दूर फंसे हुए हैं, और वो कैसे दोस्तों पीएनपी तक पहुंचे, मेन बात ये भी होगी, तभी आपका रिजल्ट जारी हो पाएगा। ठीक है ना, ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर इस पर काम करना पड़ेगा। जो दो तीन के सॉफ्टवेयर होंगे, और आपको पता है इस समय अगर लॉकडाउन ना होता तो काफी तेजी से प्रोसेस हो पाता, लेकिन लॉकडाउन के चक्कर में ये मामला फंसा पड़ा है। ठीक है, वेट एंड वॉच के लिए दोस्तों आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए। सरकार दोस्तों पूरी तैयारी में आपको नौकरी और नियुक्ति पत्र देने की। इस बार ऐसा मत सोचिएगा कि नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों इस बार आप देख रहे होंगे जो न्यूज़पेपर की अपडेट्स भी आ रही है, वो वहां पर भी दोस्तों यही बातें हो रही है कि यहाँ पर युद्ध स्तर पर इस समय अब तैयारियां की जा रही हैं कि 69,000 का दोस्तों रिजल्ट कैसा निकाला जाए। और होता है ना दोस्तों कि वहां पर सॉफ्टवेयर में फीडिंग भी करनी पड़ेगी। अगर ये 3 नंबर कॉमन बनेगा तो ठीक है, 3 नंबर डिलीट होगा तो 147 नंबर में नई मेरिट बनाई जाएगी। तो नई मेरिट दोस्तों हमने आपको पहले भी बताया था, अगर बनती है तो आपकी दोस्तों या तो 88 नंबर बनेगी आरक्षित वर्गों में, और जनरल कैटेगरी में 95 नई मेरिट देखने को आपको मिलेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। और दोस्तों बड़ी खुशखबरी के लिए आप तैयार रहिएगा, कुछ ही घंटों में दोस्तों हो सकता है कि आज क्या दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट भी जारी हो सकता है, जैसे इस समय ट्विटर पर अभियान छिड़ा हुआ है। ठीक है दोस्तों, हमने रिजल्ट के लिए कमेंट बॉक्स में आपके लिए एक लिंक दिया है, वहां से दोस्तों आप जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अगर आएगा सबसे पहले वहां देख पाएंगे, और रिवाइज आंसर की को लेकर भी दोस्तों हमने लिंक दे दिया है। अगर अभी तक आपने रिवाइज आंसर की ना देखा हो उसको भी जाकर वहां देख पाएंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड।